नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज हमारी 9th टाइप है किसकी? मैट्रिसेस की। लेक्चर नंबर 2 टाइप नंबर 9 ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए इसमें बात कर रहे हैं हम अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल की। अपर ट्राइंगल क्या होता है? जिसके अपर पार्ट क्या होता है? नॉन जीरो होता है और उसका लोअर पार्ट होता है जीरो। अब देखिए अपर पार्ट में क्या बात होगी? अपर पार्ट में क्या है? ए आई जे जीरो है। ठीक है, कब? जब आई ग्रेटर देन जे है। ठीक है, आई ग्रेटर देन जे होगा। एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 3x3 ले लेता हूं, 3x3। अब देखिए ए आई जे, इसके पहले एलिमेंट क्या होता है? A11, A12, A13। अब इन तीनों में देखो क्या आई बड़ा है जे से? नहीं ना, तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? A21। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? A21। अब 2 बड़ा है जे से, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। देन आ जाता है A22, वो तो इक्वल है। बात हमने किसकी करनी है? जब बड़ा होगा ये, ठीक है, तो वो नॉन जीरो आएगा। A22 एंड A23, क्योंकि जो A23 है 2 इज लेस देन 3। ठीक है, देन आ जाता है A31। अब A31 क्या है? बड़ा है 31 से, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। देन आता है A32। अब 3 बड़ा है 2 से, फिर भी क्या आएगा? जीरो। बचा क्या हमारे पास? बचा है A33। तो ये क्या बनता है हमारा? ये बनती है हमारी अपर ट्राइंगल। इसको कहते हैं अपर ट्राइंगल। ठीक है, आपको बोला जाता है कि फाइंड द अपर ट्राइंगल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो ये एलिमेंट्स आप उठा के दे देते हो। ये जी अपर ट्राइंगल, किसी को पता ही नहीं है अपर ट्राइंगल है लोअर ट्राइंगल में। ठीक है, बहुत रेयरली ये चीज डिस्कस की जाती है +2 में, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं +2 में। बट IIT JEE में इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर ट्राइंगल की। सेम केस है, फर्क क्या है? इधर आई ग्रेटर देन जे है और इधर क्या आएगा? आई लेस देन जे। तो एग्जाम्पल A11 तो वैसे ही आएगा क्योंकि लेस देन नहीं है, इक्वल है। A12, अब 1 इज लेस देन 2, जीरो। A13, 1 is less than 3, then 0. नेक्स्ट A21, वो ऐसे कैसे आ जाएगा? A22 इक्वल है, तो ऐसे ही। A23, 2 is less than 3, 0. देन A31, 3 is ग्रेटर देन 1, लेस देन तो नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। A32 एंड A33, तो ये हमारी लोअर ट्राइंगल आ गई। बस यही फर्क है, अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल। ये इजी है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं थोड़ा इसको मोटा मोटा बताऊं तो क्या करना है? सिंपल, जब अपर ट्राइंगल की बात होगी डायगोनल से लेके, डायगोनल एलिमेंट से लेके ऊपर वाले सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं। जब लोअर ट्राइंगल की बात होगी डायगोनल से लेके उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं। ये मोटी मोटी बात है। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की, जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है जब कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास। पहली बात, अभी हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। की पॉइंट्स क्या है? देखिए पहला पॉइंट है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? पहली बात, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगेन मैं 3x3 ले रहा हूं, लाइक 2 3 4 -5 6 -7, कोई भी मैट्रिक्स 8 9 -10। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? वो क्या कहता है कि पहली ही रो का जो पहला एलिमेंट है उससे लेके लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट तक जो डायगोनल बनेगा उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो, वो जो डायगोनल होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल होगा। डायगोनल दो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, एक लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक जाता है, एक फर्स्ट टू लास्ट। जो फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट तक डायगोनल जाएगा दैट वुड बी द प्रिंसिपल डायगोनल। वुड बी क्या? वो तो होगा ही। ठीक है,
वो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब बात आती है ट्रेस की। ट्रेस क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उन एलिमेंट्स का सम कर दो तो ट्रेस बन जाता है। तो ट्रेस क्या होगा दिस मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2 + 6 + -10, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 - 10 दैट इज -2। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उनको जस्ट आपने क्या करना है, ऐड करना है। जब आप ऐड कर देंगे जो रिजल्ट आएगा दैट इज द ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एमएससी तक साथ नहीं छोड़ेगा, दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने करना कैसे है। कोई भी आप ए मैट्रिक्स ले लो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले साइन डालेंगे ट्रांसपोज का, यानी कि डैश, ऊपर टी लिख दो या ऊपर डैश डाल दो, दोनों ही ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज क्या करता है, जो रो एलिमेंट होते हैं उनको कॉलम एलिमेंट में एक्सचेंज कर देता है, जो कॉलम होते हैं उनको रो में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाता है। देखिए ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, ये ट्रांसपोज है। अब मैंने ट्रांसपोज पहले क्यों बताया, क्योंकि ये जरूरी है सिमेट्रिक में एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखिए कैसे, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A आ जाए, अगर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आ जाए, वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या कहना चाहते हो, और हमारा क्या होता है, Aij इज इक्वल्स टू Aj, यानी कि A12 एलिमेंट इक्वल होगा A21 के, A31 एलिमेंट इक्वल होगा A13 के, ठीक है। A23 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, A32 के, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो, एग्जांपल बता देता हूं। देखो ए मैट्रिक्स क्या ले ली, वही ले लो। पहले डायगोनल एलिमेंट्स फिक्स कर लो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का कोई चक्कर नहीं है, वो सेम ही रहेंगे 1 5 9, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट वही रहेंगे। जितना मर्जी ट्रांसपोज ले लो, डायगोनल डायगोनल ही रहेगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो प्रिंसिपल डायगोनल ही रहेगा। अब देखिए यहां पे अगर 2 है, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, एंड 2 1 क्या बनेगा, सेम एलिमेंट, दैट इज 2, ठीक है। A31 3 1 4, A13 की इक्वल है, ये भी 4, बाकी ये क्या बचा, ये एलिमेंट 6 6। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है इसमें, डायगोनल तो वही है, A12 इज इक्वल्स टू A21, A13 इज इक्वल्स टू A31, A23 इज इक्वल्स टू A32। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो क्या बनेगा, देखो 1 2 4 1 2 4 2 5 6 2 5 6 4 6 9 4 6 9। अब देखिए 8 का और A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स सेम आ रहा है। देखिए जितना मर्जी ट्रांसपोज ले लो, मैट्रिक्स क्या आएगा, सेम। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू द सेम मैट्रिक्स आए, या जिसके Aij इज इक्वल्स टू Aj आए हो। ये दो ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी हम बाद में फाइंड आउट करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो A को फॉर्म करती है कि नहीं करती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम सम करते हैं, कुछ ऐसा घुमा फिरा के करते हैं, तो A मैट्रिक्स बननी चाहिए, वो अलग क्वेश्चन है। बट अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हम बात करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज है, सबसे पहली चीज ये याद रखने वाली है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होता है, ठीक है। नेक्स्ट, every entry of principal diagonal is 0. Second point. Third, Aij is equals to -Aji. इसका कहने का मतलब क्या है, A12 is equals to -A21, A13 is equals to -A31, A
कौन सा 2 3 इज इक्वल्स टू माइनस ए 3 2। याद रखिए अगर जब i लेस देन j है तो वो सारी अगर पॉजिटिव हैं तो i ग्रेटर देन जब j होगा तो वो सारी नेगेटिव होंगी। और क्या आ सकता है, जहां ये आ सकता है a21 इज इक्वल्स टू माइनस a12, a31 इज इक्वल्स टू माइनस a13, a32 इज इक्वल्स टू माइनस a23। तो ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहले डायगोनल एंट्री 0 वो लिख लिया। अगर ये 2 है तो ये -2 है, अगर ये 4 है तो ये -4 है, अगर ये 6 है तो ये -6 है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो ये इस चीज को फॉलो करेगा। देखिए ये चीज लिखिए पहले 0 -2 -4, फिर ये वाली 2 0 -6, फिर ये वाली 4 6 0। या तो ये चीज, अगर ये चीज है तो इसको पैटर्न फॉलो कर रहा है, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये पैटर्न फॉलो होगा। तो ये डिफरेंस है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एंट्रीज शुड बी 0। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैट्रिसेस में कुछ जो हमारे मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला मेथड एडिशन मेथड, ठीक है। और भी बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम बेसिक कवर कर ले। एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस की। अगर देखें मेरे पास ए मैट्रिक्स है, पहले मैं 2 क्रॉस 2 ले रहा हूं 1 2 4 6, एंड बी मैट्रिक्स है -2 6 8 -9। तो मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है इनके। और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की बात बाद में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, माफ कीजिएगा 3 लिख दिया था, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो एडिशन पॉसिबल है। 1 प्लस -2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 8 एंड 6 प्लस -9। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 -2 -1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12, 6 प्लस -9 -3। तो ये एडिशन आ गई, है ना। कर लोगे, चाहे 3 क्रॉस 3 आ जाए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी बार पूछते हैं कि क्या पॉसिबल है एडिशन करनी दो मैट्रिसेस की, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तब क्या करेंगे, रीजन भी पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल तो क्यों नहीं पॉसिबल, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम मेथड, क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मैं 3 क्रॉस 3 ले लेता हूं। ए इज इक्वल्स टू 2 -6 9 8 1 0 4 5 -5। बी ले लो 0 2 6 9 8 7 11 12 -15। अब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। एडिशन में तो a प्लस बी ए इक्वल होता है। अब a माइनस बी हो भी सकता है इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, और नहीं भी हो सकता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। तो हमें देखना होता है उन्होंने कौन सी सब्ट्रैक्शन बोली है, a माइनस बी बोली है या b माइनस ए बोली है। तो हम b माइनस ए कर लेते हैं, b में से a माइनस, तो 0 -2, देखिए ना, b माइनस ए, पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट माइनस, देन 2 माइनस ऑफ -6 6 -9 9 -8 8 -1 7 -0 11 -4 12 -5 एंड -15 माइनस ऑफ -5। तो रिजल्ट क्या आएगा,
तो इसका रिजल्ट मैं पीछे लिख लेता हूं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आना चाहिए, रब कर लेते हैं। तो b माइनस ए, 0 माइनस 2 इज -2, 2 प्लस 6, 6 माइनस 9 इज -3, 9 माइनस 8 is 1, 8 minus 1 is 7, 7 minus 0 is 7, 11 minus 4 is 7, 12 minus 5 is 7, 7 7 ही आ रहा है, -15 प्लस 5, तो रिजल्ट आ गया हमारा -2, 8, -3, 1, 7, 7, 7, 7, -10। कैसा नंबर ले लिया मैंने, 7 7 7 7 ही आ रहा है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन है, चाहे b माइनस ए करो चाहे a माइनस बी करो, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया वो, अगर a माइनस बी पूछा गया है तो a माइनस बी करेंगे, अगर b माइनस ए पूछा गया है तो b माइनस ए करेंगे, और दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली 99% इक्वल नहीं आता, बहुत ही रेयर चांस होता है जब इक्वल आ जाए, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हाँ मल्टीप्लिकेशन रह गई है, मैं जानता हूँ, मल्टीप्लिकेशन हम कल करेंगे क्योंकि 2 टाइप की मल्टीप्लिकेशन है। अब 2 टाइप की कैसे आ गई, कोई नहीं, कल मिलेंगे ना, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।